गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खाली हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली कई सालों से बंद पड़ी थी और गांव वालों का मानना था कि वहां कुछ असामान्य हो रहा था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि जो भी वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। एक रात गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम अर्जुन था और वह एक खोजी पत्रकार था। अर्जुन ने सुना था कि हवेली के भीतर कई रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं और वह इस पर एक रिपोर्ट बनाना चाहता था। गांव वाले उसे चेतावनी देते हुए बोले, उस हवेली से दूर रहो बेटा, वहां मौत छिपी हुई है। लेकिन अर्जुन का मन शांत नहीं हुआ। उसे पता था कि सच्चाई का पता लगाना ही उसका कर्तव्य है। अर्जुन ने रात के समय अकेले हवेली में जाने का निर्णय किया। हवेली के दरवाजे जंग से भरे थे, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया वह धीरे से खुल गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका स्वागत किया हो। अंदर घुसते ही उसकी सांसें थम गईं। हवेली के अंदर का वातावरण ठंडा और भयानक था। हर कदम पर उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। चारों ओर दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। छत से लटकती धूल से ढकी झूमरें जैसे उसे घूर रही थी। अर्जुन धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ रहा था, तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक उसे एक परछाई दिखी जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। वह परछाई न तो इंसान की थी, न ही किसी जानवर की। अर्जुन के शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसने अपने कैमरे से उसे कैद करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अचानक काम करना बंद कर गया। अर्जुन को समझ आ गया कि इस हवेली में कुछ तो बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। उसे हवेली की पुरानी किताबों में एक डायरी मिली जिसमें लिखा था कि सालों पहले यहाँ एक रईस परिवार रहता था। उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगी और एक एक कर वे सभी गायब हो गए। आखिरी पन्नों में ये लिखा था कि हवेली में एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया था जिसे बंद करना नामुमकिन था। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन जैसे ही हवेली से बाहर जाने के लिए मुड़ा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली में चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगी। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी एक बूढ़ा आदमी अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। वह आदमी अर्जुन से बोला, तुमने गलती की है यहाँ आकर। इस हवेली का रहस्य कभी बाहर नहीं जा सकता। अब तुम भी इसका हिस्सा बन चुके हो। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वह होश में आया तो वह हवेली के अंदर एक कमरे में कैद था। उसके चारों ओर वही परछाइयां घूम रही थी। अब वह समझ चुका था कि इस हवेली से बाहर निकलना असंभव था। अर्जुन कभी वापस नहीं लौटा। लोग कहते हैं कि हवेली के अंदर अब भी उसकी चीखें सुनाई देती हैं। जो भी वहां जाता है वह हवेली का ही हिस्सा बन जाता है। गांव वाले आज भी कहते हैं, खाली हवेली कभी खाली नहीं रहती।